एक बात कहें हम आपसे, सरस्वती इतना नहीं जानती थी कि ये काम गड़बड़ है। बोलो, फिर क्यों आई? तो इसका एक ही इच्छा है, हरि इच्छा भावी बलवाना। जिस कार्य में भगवान की स्वयं की इच्छा होती है, फिर भगवान वैसी ही व्यवस्था बना देते हैं। अच्छा, बन जाने की इच्छा किसकी है? भगवान की स्वयं है। इसलिए बहुत सावधान होकर सुनना। आज सरस्वती आई अयोध्या में, और सरस्वती ने पूरी अयोध्या में आकर देखा कि किसके मन को खराब करूं। कोई का मन खराब नहीं हुआ। तब सरस्वती लौट कर जा रही थी और कैकेयी के भवन से कमर से झुकी हुई मंथरा आ रही थी। सरस्वती ने देखा, मंथरा ये ठीक लग रही है। मंथरा के ऊपर सरस्वती ने प्रभाव डाला। देखो साहब, एक विनती करूं, बुद्धि बिगड़ने में ज्यादा देर नहीं लगती है। इसलिए कभी ऐसा मत सोचना कि मैं बहुत धुरंधर हूं। ना 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 ना, राम जी एक क्षण में महाराज जमीन में गिरा देते हैं। ये केवल ये हमारा बिना बात का अभिमान है। मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा कर लूंगा, मैं ऐसा कर लूंगा। नहीं साहब, भगवान करने वाले। सरस्वती मंथरा की बुद्धि बिगाड़ी, और मंथरा जैसे ही कैकेयी के भवन में गई है। कैकेयी, वैसे एक विनती और कर दूं, मंथरा कैकेयी की दासी है ऐसा तो सबको पता है, पर मंथरा कैकेयी की बड़ी बहन भी है। कैकेयी के सगी नहीं, परिवार की बड़ी बहन है, और इनकी पीठ में कुवड़ था और झुकी हुई थी, सो इनका विवाह नहीं हुआ। तब कैकेयी नरेश, कश्मीर के राजा ने मंथरा को कैकेयी के साथ दहेज में भेज दिया। तुम बड़ी हो, ध्यान रखना इसका। इसलिए मंथरा को ऐसा मत सोचना कि मंथरा कोई फालतू का आइटम है। बड़ी बहन है। हाँ, ये बात अलग है कि परिवार में कोई बड़ा भी हो और काम मंथरा के करे तो उससे दूर ही रहना चाहिए। मंथरा आई, कैकेयी से आकर बोली है, और जो कैकेयी से कहा, आहा। देखो, मैं ज्यादा सुनाता जाऊंगा तो फिर समय का भी ध्यान रखना है, पर आपको विनती करूं कि एक बार मंथरा ने कहा है कि राम का तिलक कल है। तब कैकेयी क्या बोली है, आप मानस उठा के देखना। मैं तो इन 7 दिन में नहीं खोल पाया, पर आप खोल के जरूर देखना। जैसे ही कहा राम का तिलक कल है, तो कैकेयी की क्या वाणी निकली, राम तिलक जो साचे वो काली। हे मंथरा, तू मेरी बहन है, अगर राम का तिलक सच में कल है तो तू पहले ये बता तुझे पुरस्कार क्या दे दूं। राम जी को कैकेयी से ज्यादा कोई प्रेम नहीं करता था तीनों माताओं। अगर राम का तिलक कल है तो बता तुझे क्या दे दूं। मंथरा को अच्छा नहीं लगा, और मंथरा ने कहा, महारानी, राम का तिलक होते ही आपको निकाल दिया जाएगा। कैकेयी ने कहा, मंथरा, मैं तो तुझसे बस एक बात कहूंगी। राम के बारे में आज तूने जो शब्द बोला है, बस एक ही बात कह रही हूं, पुण्य अस कबहू कहेऊ घर फोरी, तो तब लग जीभ कढ़ावो तोरी। दोबारा राम के बारे में एक शब्द बोला, तेरी जीभ खींच लूंगी।
तब मंथरा ने दूसरी चाल चली और मंथरा कहती है कि कौशल्या और महाराज ये 15 दिन पहले से तुमसे कपट करके राम के तिलक की तैयारी कर रहे हैं। एक बात ध्यान रखना, झूठ बोलने वाले भी महाराज बड़े बड़े तगड़े पड़े हैं। 12 घंटे पहले की चर्चा है और मंथरा क्या कह रही है? 15 दिन पहले से तैयारी चल रही है। इतने झूठ बोलने वाले। एक झूठ बोलने वाले ने दूसरे से कहा कि कल हम जंगल में फंस गए, जैसे तैसे बचे हैं। बोले कैसे? बोले बंदूक थी, शेर आ गया। तो बोले फिर चलाई? बोले चलाई नहीं। तो बोले बंदूक में एक गोली हमने डाली और शेर से कहा चला दे, सोई बोला चलाना मत, सोई भाग गया। दूसरे झूठ बोलने वाले ने कहा कि तो तुम्हारी घटना तो साधारण है, हमारे साथ तो इससे खराब घटना हुई। बोले क्या? हम तो कारतूस ही घर भूल गए, गोली नहीं थी तो केवल बंदूक थी। शेर सामने से आया, हमने शेर से कहा बंदूक दिख रही है, भाग गया इतना सुनते। तो तीसरे ने कहा तुम भी कुछ नहीं हो। क्यों? अरे कल हमें तो 4 शेर मिल गए और बंदूक भी घर पड़ी, तुम कैसे बचे? बोले लाइसेंस पड़ा था जेब में, शेर को दिखा दिया, भाग गया। तो महाराज इन झूठ बोलने वालों से कौन जीतेगा, जो इतना बड़ा झूठ बोलते हो? एक क्षण में कह दिया 15 दिन से तैयारी चल रही है। भगवान की इच्छा भई और कैकेयी मां का मन बिगड़ा। कैकेयी ने मंथरा से कहा मंथरा बस इतना बता, कुछ हो सकता है? मंथरा ने कहा जहां मैं होंगी वहां सब कुछ हो सकता है। और मंथरा कहती है दुई बरदान भूप सन थाती, मांग हो आज जुड़ावहु छाती। दुई बरदान भूप सन थाती, दुई बरदान भूप सन थाती, मांग हो आज जुड़ावहु छाती। दो वरदान हैं आपके चक्रवर्ती जी के पास, आपके 2 वरदान धरोहर में रखे हैं। एक बात आपसे विनती के रूप में कर रहा हूं, अच्छे लोग भूल जाते हैं, लेकिन जो गड़बड़ लोग होते हैं वो एक गिलास पानी पिलाया होगा याद रखेंगे जीवन भर। दुई बरदान भूप सन थाती, मांग हो आज जुड़ावहु छाती। हे दुई वरदान भूप सन था। आपके 2 वरदान हैं, मांग लीजिए। अब देखो, जब हम किसी हल्के आदमी की बातों में आते हैं तब हमारी सोच हल्की होती है। इसलिए अब देखो कैकेयी के अब 2 बातें एक साथ हैं। क्या?
अभी 2 मिनट पहले कैकेयी क्या कह रही थी मंथरा से? तेरी जीभ निकाल लूंगी। और 2 ही मिनट बीती, अब क्या कह रही है? तो हित तेरे जैसा हितकारी इस संसार में मेरा कोई दूसरा नहीं है। तो समहितन मोर संसारा, कोई नहीं है। तो मंथरा ने कहा फिर 2 वरदान मांग लीजिए। बोले कौन कौन सा? सुतः राज रामय वनवासु, राम का वनवास और अपने पुत्र का तिलक, ये 2 वरदान मांगिए। कैकेयी ने कहा मंथरा, दुनिया में बहुत बहुत लोग मैंने महान देखे, पर तेरे जैसा महान नहीं कोई देखा। तुझे तो भारत रत्न मिलना चाहिए, इतनी महान है तू। अच्छा एक काम कर, क्या महाराज आवे उससे पहले तू यहां से हट जा, जिससे तेरा नाम नहीं आना चाहिए। मंथरा कहती है अभी तो मैंने दवाई बताई है, खाने का तरीका थोड़े बताया है, ऐसे थोड़े ही वरदान मिलेंगे। बोले कब मिलेंगे? बोले भूपति राम वो शपथ जब करही, और तब मांगे हो तब वचन न टरही। चक्रवर्ती जी राम की सौगंध खाकर कहें तब मांगना।